हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आए हुए एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो हम डेली के डेली टॉप 10 क्वेश्चन हर रोज़ रिवाइज करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम तिरंगे को सल्यूट करते हैं और आज का जो थॉट है वो है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी ही थॉट के साथ हमने आगे बढ़ना है और पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। और अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम जानते हैं बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अगला प्रश्न है, शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शर्मिला शर्मा जो है वो कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। कथक से आपने याद रखने हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, ये सभी कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपने अनुच्छेद याद रखने हैं 352, 356 और 360। तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, जो एक बार भी हमारे देश में नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्य लोकसभा में नामित किए जाते हैं? तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है आर्टिकल 331 के तहत। अब ये जो है एंग्लो इंडियन, इन्हें ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल 331, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है? तो अनुच्छेद 54। आपने राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद हैं, जैसे उनका टर्म कंडीशन कब तक होता है, उन्हें सदस्यता, उन्हें शपथ किसमें दी जाती है, महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ये सभी आर्टिकल आपने याद रखने हैं। मैं एक आर्टिकल संबंधित आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी के आर्टिकल जो हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? तो अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं। योजना आयोग का गठन जो है वो आपने याद रखना है 1950 में किया गया था, और जो हमारी पंचवर्ष योजना है वो 1951 से चली थी पहली। अगला प्रश्न है, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो कौन सा प्रदेश है? वो है केरल। आपने जनगणना का एक टॉपिक भी तैयार करके रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ये टॉपिक बड़ी बार पूछा जाता है, जनगणना। तो जनगणना के बारे में भी आपके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो साक्षर भी केरल है, और सब जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, और कम जनसंख्या में सिक्किम। अगला प्रश्न है, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आपके। एक और प्रश्न है आपके लिए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, और ये जो झील है वो ज्वालामुखी से बनकर जो है वो तैयार हुई है। तो आपने ये प्रश्न भी पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। और तो दोस्तों, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन में आपको हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है। जैसे
लोक नृत्य से हो गया, शास्त्रीय नृत्य से हो गया, जनगणना से हो गया, योजना आयोग से हो गया, संविधान से हो गया, आपके स्पोर्ट्स से हो गया। तो आपने याद रखना है इन 10 क्वेश्चन को। आज से ही आपके लिए डेली की डेली टॉप 10 स्टैटिक जीके जो है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर कमेंट करना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, धन्यवाद।